वचन पढाइमा आशिष दिउन् र म आशा राख्छु कि हिन्दीमा पनि तपाईहरु कोही भाइ बहिनीहरुले पढिदिनु हुनेछ। हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और धर्मियों से बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली धर्मियों की प्रसिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते हो। आमेन। आज बिहान म जब यहाँबाट म सेवकाईको लागि म फेरि भित्र निक्लिरहेको थिएँ र पानी पर्दै थियो अनि मेरोमा अहिले रेनकोटहरू मैले किनेको छुइनँ अनि सायद समय नपाएर मैले किन्न नपाएको, तर पनि म घरबाट चाहिँ एउटा लुगा लगाएर म गएँ कि अगर यो लुगा मेरो भिजिहाल्यो भने त्यहाँ पुग्दा म फेरि अर्को लुगा लाउँछु भनेर एक सेट लुगा चाहिँ मैले मेरो डिक्की बक्समा हालेर म यहाँबाट म गइरहेको थिएँ। अनि जाँदा अनि यसरी कोही बेला म बाइकहरू कुदाउँदाखेरि पनि मेरो आत्मा परमेश्वरसँग बोलिरहेको हुन्छ र म ध्यान मेरो आँखाहरू अगाडि नै हुन्छ, तर मेरो सोचहरू मेरो विचारहरू चाहिँ मेरो प्रभुतर्फ नै भइरहेको हुन्छ। र आज बिहान पनि म यतै सोच्दै विचार गर्दै म यहाँबाट म निक्लेँ। धेरैचोटि मण्डलीका कतिजना आमा दिदी बहिनीहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि बाइक कुदाउँदाखेरि तिमी नसोच, तर कोही बेला के हुन्छ भने चलाउँदा मेरो सोच अर्कैतिर गइरहेको हुन्छ, तर मेरो आँखा र मेरो ध्यान चाहिँ म बाटोमै लाग्छु। यसरी म सोच्दै म गइरहेको थिएँ र आज बिहान पनि प्रभुको आत्माले मसँग बोलिरहनु भएको थियो र मैले आज टेलिभिजनमा पनि मैले मण्डलीमा पनि प्रभुको वचनबाट म बोलिरहेको थिएँ कि परमेश्वरले आज मण्डलीलाई आफ्नो राज्यमा बोलाएर धर्म दिनु भएन। जसरी आज संसारमा हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियन धर्महरू छ र आज हामीले येशूलाई विश्वास गरेर आज हामी क्रिस्चियन आज हामीले संसारको मानिसले हामीलाई क्रिस्चियन भन्दछ। जब हम लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो संसार के लोग क्या कहते हैं कि ये मसीह हो गया, ये क्रिश्चियन हो गया, ये ईसाई हो गया। और आज हमारे जीवन के कई ऐसे व्यवहारों से और कई ऐसे कार्यों से हम इसी बात को ही हम प्रकट करते हैं कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ अथवा मैं एक मसीह हूँ। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के वचन से जब हम सुनते हैं तो एकदम अलग वहां पर प्रभु का वचन हमें एक अलग प्रकार के बातों के बारे में बताता है कि हम यीशु को विश्वास करने के बाद हम क्रिश्चियन नहीं होते हैं, हम मसीह, हम ईसाई नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कुछ और कहता है कि हम परमेश्वर के एक अद्भुत और एक महान योजना के अंदर में हम आ जाते हैं। परमेश्वर के एक महान योजना, जिस तरह से सुबह में प्रभु का वचन से मैं बोल रहा था, पहला कोरिन्थी का पुस्तक 12 अध्याय से, कि वहां पर लिखा है कि तुम इन सब चीजों से तुम अलग हो और तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटी होंगे। देखिए, एक पिता और एक माँ का, एक बाप माँ का जब बच्चा जब पैदा होता है तो बाप माँ अपने बच्चे के लिए कुछ परिकल्पना रखता है कि मैं इसके लिए ये करूंगा, जब ये इतना बड़ा होगा इसे ऐसे स्कूल में दूंगा, ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगा, वहां से एजुकेशन हासिल करने के बाद में फिर मैं इसके लिए मैं ये सोचा हूँ, मैं ये सोच है, मेरा ये सोच है। इस तरह से योजना, एक माँ बाप का योजना अपने बच्चों के लिए हमेशा बना रहता है। वो बच्चे को पैदा करके ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनी हो, वो एक अच्छा सोच और एक अच्छा विचार अपने बच्चों के लिए रखते हैं। आमीन आमीन। हम लोग भी यहाँ पर सब माँ बाप हैं।
यहाँ पर अधिकतर हम लोग भी माँ बाप है और परमेश्वर का दिया हुआ बच्चे हम सब लोगों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे जो भी हो, प्रभु ने हम सब लोगों को दिया है। तो हम सब लोगों का भी अपने बच्चों के प्रति कुछ प्लान है, योजना है कि जब ये बड़ा होगा तब ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद में इसका ऐसा ये वो सब योजना है। अभी हम लोग ने गवाही सुना शुभम के द्वारा, है ना। शुभम ने प्रभु को धन्यवाद दिया, आप सब लोगों को भी धन्यवाद दिया कि आज उसका एक सपना पूरा हुआ, क्योंकि ये सपना उसने बचपन से देखा था। ये सपना उसने जब होश संभाला, जब होश संभालने के बाद उसने एक सपना था कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये करूंगा, और इसके लिए इसने काफी परिश्रम भी किया। वो परिश्रम मैं अपने आंखों से देखा हूँ। और इसके साथ साथ इसकी माँ का भी अपने बेटे के प्रति एक ऐसा ही एक योजना था कि मैं अपने बच्चे के, और वो प्रार्थना भी करती थी और वो बहुत सोचती भी थी अपने लड़के के लिए। आज वो पूरा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। मैं आज तेलीभिता में भी मैं शुभम के बारे में मैं शेयर कर रहा था, मैं वहाँ भी बांट रहा था। मैं वहाँ कई दार्जिलिंग से कई हमारे जो बैरका के टीचर्स हैं, टीचर्स के माँ बाप लोग भी आज आए थे सेवा में, उन लोगों के बीच में भी मैं शेयर कर रहा था। तो वो लोग भी बहुत आशीषित हुए, प्रेज द लॉर्ड। जो भी हो, हमारा मंडली का एक गर्व का कारण है शुभम, हालेलुया, हालेलुया, एक गर्व का कारण है। तो अपने माँ बाप के लिए ही केवल वो गर्वित नहीं है, लेकिन वो मंडली के लिए भी गर्वित है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो जब मैं ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो एकदम मेरी मने हालेलुया। तो आज जब हम लोग अपने मंडली में हो, चाहे हम लोग अपने परिवार में हो, जब हम अपने बच्चों के लिए जब कुछ सोचते हैं, कुछ योजना लेते हैं, तो आज हमारा परमेश्वर, जो परमेश्वर ने आज अपने पुत्र के द्वारा बलिदान क्रूस में सारा मानव जाति के लिए किया, और उस बलिदान के द्वारा आज उसने अपने राज्य में अपने लोगों को बुलाया। तो क्या केवल मसीह बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम एक धर्म लेकर के हम मसीह बन जाए? क्या ऐसा हम सोचते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारा सोच, हमारा जो एक छोटा सा सोच, हमारा जो एक छोटा सा विचार, हमें क्या होता है कि मैं मसीह बन गया, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं? जब हमें कोई दुख होती है, जब हमें कोई तकलीफ होती है, जब हमें कुछ कठिनाई और समस्याओं का जब हमें सामना करना पड़ता है, तब हम सोचते हैं कि क्या करें, मैं मसीह बन गया हूँ, अब मैं वापस भी नहीं जा सकता, अब मैं आगे भी नहीं जा सकता, अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता, अब मैं एक मसीह बन गया हूँ। केवल एक छोटा सा सोच हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनते हैं और हम खुद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर केवल इतना ही छोटा सा सोच हमारे लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटी कहलाओगे। अर्थात परमेश्वर हमारा पिता है और परमेश्वर ने हम सब लोगों के लिए उसने एक महान योजना किया है। हालेलुया। आज उस योजना के अंदर परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा उस योजना के अंदर हमें सम्मिलित करना चाहता है, शामिल करना चाहता है। भाई लोहा सिंह से आए हुए भाई अभी गवाही दे रहे थे। हाँ, एक बार भाई ने हम लोगों को लोहा सिंह में बुलाया, हम लोग गए थे, जा करके हम लोग ने प्रार्थना भी किया। अभी सुना कि प्रभु ने बहुत वहाँ पर अच्छा काम किया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाई तो मुझे कह रहे थे कि आप ही आ करके लोहा सिंह में काम कीजिए, लेकिन मैं तो क्या करूँ, मैं यहाँ पानी सिंह हूँ, लोधा सिंह हूँ, तेलीभिता सिंह हूँ, अब कहाँ से मैं लोहा सिंह में जाऊँ, मैं जा नहीं सकता। अब सब पाठ बांटने से ही मैं पहुँचूंगा, इतना तो मैं समय नहीं दे पाता। इसलिए मैंने बोला कि तुम तैयार रहो,
हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। और अभी भाई के द्वारा हम लोग ने गवाही सुना कि भाई को अभी प्रभु ने वहां पर इस्तेमाल किया। Praise the Lord। तो ये एक प्लान है। आज सुबह जिस तरह से प्रभु मुझसे, जब मैं बाइक चला करके मैं जा रहा था, प्रभु मुझसे जिस तरह से आज सुबह उस बरसात, वो रिमझिम बरसात हो रही है, मैं भीजते जा रहा हूँ। मैं वेस्ट पहना हुआ हूँ, शर्ट में डिक्की बॉक्स के अंदर में डाला, तो वहां जाकर के शर्ट पहनूंगा। मैं भीजते जा रहा हूँ मैं, लेकिन प्रभु मुझसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि देख, एक योजना है तेरे लिए, मैंने एक योजना तैयार किया हूँ, और उस योजना को मैंने कलवरी क्रूस में अपने पुत्र के द्वारा फुलफिल किया हूँ, उसे मैंने पूरा किया हूँ। तुझे उस योजना को समझना है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने केवल अपने दास दासियों के लिए ही केवल योजना नहीं बनाया, लेकिन हम सब के लिए परमेश्वर का एक योजना है, और हमें उस योजना को समझना है और उसके अंदर हमें आना है। जब हम उसके अंदर आते हैं, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर का योजना पूरा होता है। मेरे प्रिय, कई बार हम स्वयं प्लान बनाते हैं, कतिपय समय हामी आफै प्लान बनाउँछौँ, तर प्रभुको प्लान के छ हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरको योजना के छ हाम्रो जीवनमा, हामीले त्यो खोज्दैनौँ। तर हामीले हमेशा परमेश्वरको योजनालाई आफ्नो जीवनमा खोज्नुपर्छ। पौल प्रेरितले यहाँनिर रोमीको मण्डलीलाई एकपल्ट म फेरि पढ्न चाहन्छु 2 पदलाई। पहला पद जो है, यहाँ पर देखिए, प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से। प्रभु आज हमारे जीवन से क्या चाहता है। पुराने नियम की पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे तो उस समय के लोग जो मंदिर में जाते थे, कई प्रकार के बलिदान वो लोग लेकर के वहां पर जाते थे और वो लोग बलिदान करते थे। लेकिन आज हम नया नियम के इजरायली हैं, हम नया नियम के विश्वासी हैं। मेरे प्रियो, आज देखिए परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो, त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो इच्छा है, आज आपके जीवन से, मेरे जीवन से, अर्थात हम सब लोगों के जीवन से, उस योजना को समझने के लिए आज हम मसीही बनकर हम नहीं समझ सकते, हम बपतिस्मा लेकर के नहीं समझ सकते, यीशु मसीह को ग्रहण करके ही हम नहीं समझ सकते। आज संसार में कितने लोग हैं मसीह हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार मसीही के तरह नहीं है। लेकिन वो मसीह है, उनके नाम बाइबल के नाम के अनुसार उनका नाम है। बाइबलीय नाम उन लोगों ने रखा है। जब बपतिस्मा लेते वक्त उन्होंने बाइबलीय नाम रखा है, अपना नाम को परिवर्तन किया है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? क्या हमारा नाम का परिवर्तन होने से हम मसीह बन जाएंगे? हम बपतिस्मा लेकर हम मसीह बन जाएंगे? हम ग्रहण करके मसीह बन जाएंगे? अर्थात हम चर्च जाकर हम क्या मसीह बन सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, मसीह बनने के लिए आज बाइबल कहता है कि तुम्हारा परिवर्तन होना है, और वो परिवर्तन है सबसे क्या, हम बपतिस्मा लेने के बाद हम दूसरा रंग हो जाता हमारा। पहले मैं कुछ और ही कलर का था, मैं बपतिस्मा लेने के बाद मेरा दूसरा कलर हो गया। नहीं, हमारा शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल कहता है हमारा मन का परिवर्तन। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हाँ हमारा आत्मा का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हमारा मन का परिवर्तन नहीं होता है। अब इस मन के परिवर्तन के लिए जब हम लोग दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जितना हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जितना हम लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और परमेश्वर का वचन ही हमारे मन को परिवर्तन करता है। सब कुछ हमारा बदल गया। यीशु को विश्वास किया, मेरा सब कुछ
शारीरिक रहन सहन मेरा बदल गया, शारीरिक खान पान मेरा बदल गया, लेकिन अगर मेरा मन नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। क्योंकि अगर शरीर का कोई भी अंग को अगर हम देखा जाए तो मन को हम देख नहीं सकते। अभी हमारा बेथेस्दा हॉस्पिटल में जो एक मशीन हमारा भाई डॉक्टर अनिल ने लाया है, वो मशीन हमारा एनर्जी पावर बताता है, हमारा शरीर में कितना चर्बी है, हमारा शरीर में कितना मांस का होना जरूरी है, कितना चर्बी का होना जरूरी है, कितना हमारा अंदर का स्टेमिना पावर होना जरूरी, वो सब वो मशीन बताता है। तो कल मैं बागडोगरा में भी शेयर कर रहा था इस मशीन के बारे में। शायद अब ये शनिवार को शायद बागडोगरा चर्च में भी हम लोग को वो मशीन लेकर के जाना पड़ेगा। तो कुछ साइंटिस्ट लोग, विद्वान लोग कई तरह से अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा मन, कोई भी कितना भी टेस्ट करे, ब्लड टेस्ट कीजिए, लेकिन मन का टेस्ट होगा? चाहे ब्लड निकाले, चाहे आप कितना अच्छा एक्सरे के सामने में ले जाके खड़ा कर दे, क्या उस एक्सरे के मशीन में, उस प्लेट में हमारा मन का फोटो आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा। सब कुछ हम लोग एक हिंदी में गीत गाते हैं, भेष बदला तो क्या हुआ? किसको बदलना चाहिए? मन को बदलना चाहिए। भेष, आज हम लोग मसीह होने के बाद में हम लोग का वेशभूषा बदल जाता है। पहले हम लोग लैंड फैंग भाग होकर के हम लोग रहते थे, लेकिन मसीह होने के बाद में हम लोग का कपड़ा खाने पीने का भी तरीका, सब कुछ, घर की स्टाइल, सब कुछ हम लोग का चेंज हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अच्छी बात है, उन सब का भी चेंज होना जरूरी है, क्योंकि संसार के लोग बाहर से भी देखते हैं कि प्रभु को पा करके इसका क्या हुआ। प्रभु को पाया तो इसका क्या हुआ, कुछ बदला कि नहीं? संसार के लोग बाहर की बातों को भी देखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, बाहर बदलती है, बाहर हम लोग बहुत जल्द बदल भी सकते हैं, लेकिन मन का बदलना सबसे जरूरी है। मन का बदलना सबसे जरूरी। यहाँ पर लिखा है 2 पद में कि तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। किन यहाँनिर मन भन्नुभयो? पौलले रोमीको मण्डलीलाई यहाँनिर किन मनलाई उल्लेख गरिएको छ? बाइबलमा हामीले हेर्यो भने मनको विषयमा 200 भन्दा पनि ज्यादा शब्दहरू बाइबलमा प्रयोग गरिएको छ। मेरा प्रिय, किन यहाँ मनलाई भन्दैछ? हैन, तिमीले प्रभु पायो, तिमी अन्य भाषा बोल्दैछौ, तिमी अगमबानी बोल्दैछौ, तिमी सपना त देख्दैछौ, तिमी राम्रोसँगले प्रचार त गर्नु सक्दैछौ, सबै कुरो त तिम्रो अहिले त देखिरहेका छौ हामी। हो, त्यो सबै कुराहरू हामी गर्न सक्छौं, तर मनको परिवर्तनलाई चाहिँ यहाँ विशेष गरी पौलले रोमीको मण्डलीलाई भन्नुभयो। रोमी के कलीसिया को पौल यहाँ पर मन शब्द पर वो जोर दे करके बोल रहा है कि तुम्हारा मन का परिवर्तन होना जरूरी है। हिंदी में भी पढ़ दीजिए तो। हालेलुया। इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली घरनियों और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते हो। मालूम कर सको परमेश्वर का योजना क्या है आपके जीवन में, परमेश्वर का इच्छा क्या है आपके जीवन में। उस बात को जानने के लिए आज हमारा नाम परिवर्तन, आज हमारा वेशभूषा परिवर्तन, आज हमारा रहन सहन परिवर्तन उतना अनिवार्य नहीं है मेरे प्रियो, जितना अनिवार्य हमारा मन का परिवर्तन होना है। हालेलुया। मन क्या है? मन एक युद्ध का मैदान है मेरे प्रियो। लेकिन मैंने मन के बारे में कुछ दूसरा ही, मैं आज सुबह में जब प्रभु से बात करते हुए जा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मन एक ऐसा भूमि है, मन एक ऐसा भूमि है, एक ऐसा मैंने उस भूमि में यूरिया भूरिया कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, कोई उसमें गोबर
अथवा कोई भी मल नहीं डालना पड़ेगा। वो एक ऐसा भूमि है मन, लेकिन ये भूमि, इसमें कोई बेढ़ा भी नहीं है, बेढ़ा भी नहीं है। अगर आपका सोचिए आपका खेत है तो आप उसमें अगर आप बेढ़ा लगा देंगे तो कोई आप जो चाहेंगे वही तो आप उसमें रोप सकते हैं अथवा बो सकते हैं, लेकिन उसमें बेढ़ा भी नहीं है। उसमें कोई भी कभी भी किसी भी समय कुछ भी बो सकता है। मन एक ऐसा खेत है मेरे प्रियो। आज मैं मन को युद्ध का मैदान नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं मन को एक ऐसा जमीन का मैं उपमा देता हूं, जो जमीन में आप जो भी बो देंगे वो उसी समय हो जाएगा। उसमें उसी समय हो जाएगा मेरे प्रियो। बाइबल कहता है मन से ही हम लोग सोचते हैं, मन से ही हम लोग सीखते हैं और मन से ही हम लोग याद करते हैं। मन का क्या क्या कार्य है, मन से ही हम लोग सीखते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको वहां पर आपका शरीर का दल जरूरी नहीं है, आपका मन का जरूरी है। वहां पर आपको कुछ भी याद करना है तो आपको वहां पर मन का, मुंह बड़बड़ बोला। बच्चे लोग कभी कभी पढ़ते हैं मुंह से बड़बड़ बोला, लेकिन मन कहाँ है, तो याद होगा उनसे अनेक मन लिखने मिला ना सही ना। अरे रात भर पढ़े तब अरे रात 12 बजे समझ पढ़ रहे थे मो, अरे 4 बजे समझ पढ़े को मो सुतेको छुइन हेर्नु त यहाँ आँखा कस्तो भयो हो, मुखले पढ्यो तर मनले चाहिँ याद भएन, मन चाहिँ त्यहाँ थिएन। आज याद गर्ने काम पनि मनले गर्दछ मेरा प्रिय हो, र मनले नै तर्क र वितर्क पनि मनले नै गर्छ। त्यति मात्र नभएर उतना ही केवल न होकर के जो हम लोग निर्णय लेते हैं, ये निर्णय लेने के काम, ये डिसीजन लेने का काम भी हमारा मन का ही है। हालेलुया। इस कारण हमें आज परमेश्वर का वचन से हमें आज रोमी के मंडली को केवल ही नहीं, लेकिन प्रभु का दास आज अपने प्रत्येक लोगों को मन के बारे में अपने वचन से ही वो सिखाना चाहता है मेरे प्रियो, कि आज हमारे मन का उद्धार पाना जरूरी है। हम उद्धार पाते हैं, हम मुक्ति पाते हैं मेरे प्रिय, लेकिन अगर हमारा मन का उद्धार नहीं हुआ है, अगर हमारा मन का छुटकारा नहीं हुआ है, अगर हमारा प्रभु में आकर प्रभु के वचनों के द्वारा अगर हमारा मन का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हमारा जीवन प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकता। हम प्रभु में हम एक जड़ पकड़े हुए विश्वासी हम नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा जीवन कभी समस्याओं से होकर के हमें गुजरना पड़ता है, कभी हमें दुख कष्टों के परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। जब हमारे जीवन में दुख परिस्थिति आती है, तभी हमारा मन हमें निर्णय लेने की तरफ ले जाता है कि कैसा निर्णय लूं, मैं कैसा निर्णय लूं। इस बात को हमें समझना प्रभु के वचन से जरूरी है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं प्रभु के वचन में प्रभु को विश्वास करने के बाद भी कई लोग जो धूम्रपान करते हैं अथवा जो भी कुछ खान पीन करते हैं, वो लोग प्रभु को विश्वास करने के बाद क्या हो जाता है, वो छूट जाता है। जैसे धूम्रपान कर रहे हैं, वो धूम्रपान करना छोड़ देते हैं, लेकिन धूम्रपान करना छोड़ देते हैं, खान पीन जो खान पीन ठीक नहीं है वो खान पीन करना वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उनका मन का परिवर्तन नहीं होने के कारण उनका मनोवृत्ति जो है, उनका जो सोचने का जो तरीका है, वो पहले जैसा ही होता है। बाइबल पढ़ करके भी कई लोगों के सोच विचार आज संसार के ही सोच विचार के तरीके में है। मैं प्रभु के वचन से मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन के द्वारा जब आप प्रभु में हैं, तो आपके जीवन की हर एक बातों में परिवर्तन आना जरूरी है। और सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है हमारा मन, क्योंकि मन से ही हम सब कुछ सोचते हैं।
मन से ही हम विचार करते हैं, मन से ही हम लोग सब कुछ करते हैं मेरे प्रिय। मरकुस का पुस्तक मेरे साथ में आप खोल दीजिए। मरकुस 7 अध्याय और उसका 21 पद से लेकर 23 पद तक पढ़ दे। कोई भी भाई बहन पढ़ सकते हैं। भीतर से अर्थात मनुष्यों के मन से कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, गमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और दुष्टता निकलती है। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। भीतर से निकलती, भीतर का मतलब क्या? पेट से, मन से निकलती है। किनकि भित्रबाट अर्थात मानिसको हृदयबाट खराब विचार,